आज की कहानी कौआ और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था जो कौओं की राजधानी माना जाता था। उस पेड़ पर हजारों कौए रहते थे। उसी पेड़ पर उनका राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें कई गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू रहते थे। उनका राजा अरिमर्दन था, तो वो बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने कौओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि वो बिना किसी कौए को मारे भोजन ही नहीं करता था। धीरे धीरे जब बहुत अधिक कौए मारे जाने लगे तो राजा मेघवर्ण चिंतित हो गया। उसने सभी कौओं की सभा बुलाई और कहा, मेरे प्रिय साथियों, उल्लुओं के हमलों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। वे रात में हमला करते हैं और हम अंधेरे में कुछ कर नहीं पाते। दिन में वो गुफाओं में छिपे रहते हैं, इसलिए हम उन पर हमला नहीं कर पाते। अब हमें कोई उपाय सोचना तो होगा ही। सभा में अलग अलग कौओं ने अपने अपने विचार दिए। एक डरपोक कौआ था। उसने कहा, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। एक गुस्से वाला कौआ बोला, नहीं, हमें उन पर तुरंत हमला कर देना चाहिए। एक निराश कौआ बोला, वे बहुत शक्तिशाली हैं, हमें ये स्थान छोड़ ही देना चाहिए। एक समझदार कौआ बोला, घर छोड़ना ठीक नहीं है, हमें यहीं रहकर कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। इन सबके बीच एक बहुत बुद्धिमान कौआ था जिसका नाम था स्थिरजीवी। वो चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। राजा ने उससे उसकी राय पूछी। स्थिरजीवी बोला, महाराज, जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो उसे हराने के लिए चालाकी से काम लेना चाहिए। राजा ने पूछा, कैसी चालाकी? स्थिरजीवी ने कहा, आप मुझे सबके सामने अपमानित करें और मुझ पर हमला करें। मैं दिखावे के लिए आपसे अलग हो जाऊंगा और उल्लुओं के पास जाकर उनका विश्वास जीत लूंगा। फिर सही समय पर उन्हें नष्ट करने की योजना बनाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। अगले ही दिन सभा में नाटक किया गया। स्थिरजीवी ने राजा से बहस की और राजा ने उसे सबके सामने डांटकर मार पीट करके राज्य से निकाल दिया। ये सब पेड़ों पर छिपे उल्लुओं के जासूस देख रहे थे चुपचाप। उन्होंने अपने राजा को जाकर बताया कि कौओं में आपस में फूट पड़ गई है। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने इसे अच्छा मौका समझा और कौओं पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन जब वे बरगद के पेड़ पर पहुंचे तो वहां एक भी कौआ नहीं था, क्योंकि राजा मेघवर्ण पहले ही सभी कौओं को सुरक्षित स्थान पर ले गया था। उधर स्थिरजीवी घायल होने का नाटक करते हुए उल्लुओं की गुफा के पास जा पहुंचा। उल्लुओं ने उसे पहचान लिया और राजा के सामने ले गया। राजा ने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं मेघवर्ण का मंत्री था। मैंने उसे सलाह दी कि हमें उल्लुओं के अधीन हो जाना चाहिए। इस बात पर वह नाराज हो गया और मुझे अपमानित करके निकाल दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे अपने साथ रख लीजिए। कुछ उल्लू मंत्री उसके खिलाफ थे और बोले, शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चापलूस मंत्री बोले, इसे अपने साथ रखना फायदेमंद होगा, ये हमें कौओं के रहस्य बताएगा। आखिरकार राजा ने स्थिरजीवी को अपने साथ रख लिया और उसे गुफा के बाहर रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों के बाद स्थिरजीवी ने धीरे धीरे गुफा के बाहर लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दिया। उसने बहाना बनाया कि वो ठंड से बचने के लिए झोंपड़ी बना रहा है। उल्लुओं को उस पर शक नहीं हुआ। एक दिन जब सभी उल्लू दिन में गहरी नींद में सो रहे थे, तब स्थिरजीवी वहां से उड़कर कौओं के पास पहुंचा और बोला, अब समय आ गया है, पास के जंगल से जलती हुई लकड़ियां लेकर मेरे पीछे आओ। सभी कौवे जलती हुई लकड़ियां लेकर उसके साथ उल्लुओं की गुफा तक पहुंचे। स्थिरजीवी ने इकट्ठी की हुई लकड़ियों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग पूरी गुफा में फैल गई। सभी उल्लू या तो जल गए या दम घुटकर मर गए। इस तरह कौओं ने बुद्धिमानी से अपने शत्रु को हरा दिया। राजा मेघवर्ण ने खुश होकर स्थिरजीवी को कौआ रत्न की उपाधि दी। सीख,
शत्रु पर बिना सोचे समझे विश्वास करना अपने विनाश को बुलावा देता है।